मुसलमान, इसके अलावा कांग्रेस ने जो 70 साल में किया होगा ना, वो 7 महीने में बीजेपी कर देगी। तो कुछ नहीं है, ओनली झूठ बोलती है। सारे 2 नंबर के धंधे होते थे, सारे 2 नंबर का काम होता था। 70 बेटी बहनों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी। 70 साल करके देखे। कर रहे हो तुम? रिजल्ट आएगा जम्मू कश्मीर का, उस दिन इन लोगों की हवा निकल जाएगी। आखिरी दम तक, जब तक जान में जान है, जब तक कहूंगी हमारा नेता कैसा हो, मोदी सरकार और योगी सरकार जैसा हो, और मैं किसी की गिनती नहीं मानती हूँ। राहुल गांधी खटाखट दे रहा था, क्यों नहीं दिया? खटाखट खटाखट ले रही थी पब्लिक, क्यों नहीं ली? बेस्ट और बेस्ट कांग्रेस, बाकी बीजेपी चोर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लिटिक भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। उत्तर प्रदेश की अगर बात कही जाती है तो उत्तर प्रदेश में जो योगी राज के नाम से ढिंढोरा पिटता हुआ तो नजर आ जाता है, लेकिन इस बीच जो है लगातार तमाम तरीके की बातें नजर आ रही हैं, क्योंकि हरियाणा चुनाव लागू है और हरियाणा चुनाव के चलते जो है जहां पूरी तरीके से सीएम योगी प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं और बैकफुट पर होते हुए साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कांग्रेस को जिताया तो आप ये समझ लीजिए बटोगे तो कटोगे ही, अगर नहीं चाहते हो कटना तो बटना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। अब ऐसे में जनता की राय ले लेते हैं, क्या वाकई जनता भी ऐसा कुछ देखती हुई समझती हुई नजर आ रही है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर बटोगे तो कटोगे। क्या कहेंगे इस पे? उनका कहना सही है, वो जो कह रहे हैं उनके समझ के लिए अच्छा है, जनता के लिए भी अच्छा है, वो वही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ जी, सही कह रहे हैं। लेकिन इस तरीके की एक सूबे का मुखिया इस तरीके के जब भाषण देता है तो सवाल तो खड़े होंगे ना? सवाल तो खड़े होंगे, लेकिन जो उनके नजर में अच्छा है, उन्होंने काम अच्छे अच्छे किए हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हाँ जी। सहमत हैं इनकी बात से? हाँ, मैं सहमत हूँ। क्यों ऐसा लगता है कि उन्होंने जो ये भाषण दिया है कि बटोगे तो कटोगे? सही है, किसी से छुपा है, जग जाहिर है। देखो, ट्रेन जब चलती है उस पे रखे जा रहे हैं बीम, लोहे की बीम की, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, लाखों लोग बेगुनाह लोग मरे, तो कौन करवा रहे हैं, कौन कर रहे हैं ये? तो इसके पीछे सोची समझी साजिश समझ रहे हैं? हाँ, साजिश भी है, और जो करते आए हैं मतलब वही कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हर स्टेट को मिले तो हमारा डेफिनेटली हमारा जो है हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। और कानून व्यवस्था तो लाइन ऑर्डर उनके रीजन में बहुत ही बढ़िया है। लेकिन उनकी कानून व्यवस्था पर तो ब्रेक लग गया ना सुप्रीम कोर्ट का? लग गया तो हो जाएगा फिर से ठीक। हाँ, लेकिन क्या लगता है इस तरह से विपक्ष को बोलते बोलते हम कहीं ना कहीं कटने और बटने की जब बात करने लगे तो ये जायज़ होती है? बिल्कुल। देखिए, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, घुमा फिरा के कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात एक ही है। आज जो भी हो रहा है, अभी देखो जांच चल रही है हर मंदिरों में जो प्रसाद बेच रहे हैं, कौन कौन बेच रहे हैं? खाली हिंदू भाई नहीं बेच रहे हैं, सभी लोग बेच रहे हैं। लेकिन उसमें जो पैसे लिया जा रहा है पब्लिक से, उस टाइप का प्योरिटी उसमें शुद्धता नहीं है। प्रसाद हम चढ़ाते हैं, कहीं भी मंदिर जाते हैं, राम मंदिर जाएं चाहे कहीं भी जाएं, बड़े बड़े जाएं, मथुरा वृंदावन कहीं भी जाएं, उसमें मिक्स है, उसमें वो पाम ऑयल और उसमें पता नहीं क्या क्या फिश का ऑयल और क्या क्या मिलाया जा रहा है। तो इसलिए आप चाह रहे हैं कि जो बोल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसे? ठीक है, ये बयानबाजी, और बयानबाजी में ये कह देना बटोगे तो कटोगे, वो तो होता आया है, होता रहेगा, ऐसा तो होता ही है। होता आया है, होता रहेगा। क्या होता आया है? यही जो हो रहा है सब कुछ। ट्रेन पे पटरी पलटी कर रहे हैं, ट्रेन पलटने की साजिशें, ये साजिशें चलती रहती हैं। वो भी लगाए जा रहे हैं। घरेलू सिलेंडर अभी वो ट्रैक के ऊपर बिछाया गया था ताकि ब्लास्ट हो, ट्रेन पलट जाए और लाखों बेगुनाह मरे। तो कौन कर रहे हैं ऐसे जो दम चाहते हैं? अभी देखिए, यहाँ बरेली में भी हिंसा भड़की है। ये तो सारी चीजें जो है जान करके हो रही हैं। रहना चाहिए। राजनीति चल रही है भाई, राजनीति है ये, राजनीति है, पूरी तरीके से राजनीति पूरे है। तरीके से राजनीति। लेकिन ये नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी हिंदू वोट साधने के चक्कर में इस तरीके की बयानबाजी कर रही है? बोल सच है, हम पहले बता दिया, ये नेतागिरी है। हाँ, कहीं से झुका नहीं सकता। बीजेपी को कहीं से कोई झुका नहीं सकता। नहीं, क्यों? क्योंकि सुनो, बीजेपी जो कर रही है अच्छा कर रही है। कांग्रेस वाले तो मुद्दा बना रहे, फायदा उठा रहे, लेकिन बीजेपी का कुछ हुआ नहीं हुआ। बुलडोजर नीति पर तो ब्रेक लग गई ना? हाँ, बुलडोजर नीति पर तो ब्रेक लग गई सुप्रीम कोर्ट की। वो कुछ भी, लेकिन काम वो वही करेंगे। बुलडोजर पे रोक लग गई ना, हथियार तो और भी हैं। बुलडोजर पे रोक लगा है ना, हथियार तो बहुत हैं। हाँ,
तो हर हथकंडे से जो है सीएम योगी आदित्यनाथ हाँ बटोगे जी, नजर आएंगे। हाँ जी। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। फिर से उन्होंने हरियाणा इलेक्शन में ये बात बोली है। हाँ सही बोली है। क्यों सही बोली है? क्यों? जनता क्यों उतना उनका साथ दे रही है? साथ दे रही है, अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। इस वजह से इकट्ठे रहो, तो फिर नहीं बटोगे तो कटोगे, और क्या होगा। ठीक कह रहे हैं, अगर एकता होगा, संगठन होगा तो जीत होगी। एकता होगा, संगठन होगा, लेकिन ये नहीं लगता है कि इससे कहीं ना कहीं देश में फिर बंटता हुआ साफ तौर पर दिखेगा कि एक तरफ आप हिंदू का एजेंडा चलाते हैं और फिर एक तरफ हिंदुओं को इकट्ठे करने की बात करते हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम सब एक ही भाई हैं। वोट तो सबकी चाहिए, मुसलमान की भी चाहिए, हिंदू की भी चाहिए। उसमें क्या है? एकता रहेगी तो सबकी मिलेगी। और अलग अलग रहोगे तो जातिवाद हो जाएगा इसमें। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। क्या लगता है? लगता ये है शुरू से भारत देश में सभी जातियां रही हैं और कोई जातिवाद नहीं करता। जब से बीजेपी आई है तब से जातिवाद का जहर घोला गया है। उससे पहले जातिवाद, जाति पहले भी रह रही थी, जाति आज भी रह रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो जहर घोलती है उसका नाम है बीजेपी। झूठ बोलती है उसका नाम है बीजेपी। जो मुद्दे उठाती है वो बीजेपी। इस देश का जो भविष्य है वो मेरे नज़र में केवल और केवल राहुल गांधी है। केवल और केवल राहुल गांधी है। अच्छा, देश का भविष्य और कोई नहीं है। अगर पर कोई नहीं, भाजपा वालों ने तो उन्हें पप्पू बना करके रखा है। भाजपा वालों पर मुद्दा ही नहीं है कोई, सिर्फ राहुल गांधी के बुराई के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। झूठ बोलते हैं ये, नाम राहुल का लगाते हैं। काम गलत करते हैं ये, नाम राहुल का लगाते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब चुनाव आते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं और कुछ नहीं काम। लेकिन वो फिर उसको आप कैसे देख रहे हैं जब अमेरिका राहुल गांधी जाते हैं और वहां पर देश की बुराइयां करते हुए नजर आ जाते हैं? ये मैं बता रहा हूँ, देश की बुराई क्यों करते हैं वो? अगर इनको डर है तो यहाँ करते क्यों है ऐसे काम? ये इस तरह के काम क्यों करते हैं भाई? जब तुम कोई गलत काम करोगे वो तो कहीं भी करेगा। जब पल्ले में सच होगा तो कहीं भी बोलेगा वो। उसे रोकने का मतलब क्या है? लेकिन ये नहीं लगता विभीषण वाला काम कर रहे हैं, घर का बेदी लंका ढाए। हमारे भारत में कुछ भी हो रहा है, अमेरिका में क्यों बोलना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब तुम गलत काम करोगे तो यहाँ भी कहेंगे, वहाँ भी कहेंगे, और जहाँ जाएंगे वहाँ भी कहेंगे। गए ऐसे काम करते क्यों जो कहीं भी कहने की जरूरत पड़े? वो तो कहेंगे। पर 70 साल तो इन्होंने भी राज किया ना। किन्ने 70 साल किया है? ये 70 साल नहीं कर सकते, ये गारंटी है इस बात की। 70 साल में आधे हिंदू कर देंगे। ये लड़ाई झगड़े का मुद्दा ये उठाते हैं, कोई दूसरा नहीं उठाता। कहीं ऐसी बात तो नहीं केवल भाजपा ही है जो हिंदू की बात करती है? बस वो भी इलेक्शन टाइम पे करती है, वैसे नहीं करती। वैसे नहीं करती? वैसे नहीं, वैसे तो कोई काम ही नहीं करती। अरे जनगणना कराने को राजी नहीं है ये। जनगणना क्यों नहीं? अगर डरते नहीं है तो जनगणना क्यों नहीं कराते? कांग्रेस का बैठिए तो इधर ये तो ऐसे कांग्रेसी हैं, राशन खाते बीजेपी का और गाते कांग्रेस का। कांग्रेस कहाँ चली गई, लेकिन गाते कांग्रेस का ही है। ये इससे पहले भी मेरी ऐसा है मैडम, ये तो सबसे बढ़िया सरकार कांग्रेस थी, कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस को बीजेपी नहीं आ सकती। कांग्रेस ये है, ये देखो कांग्रेस ये है कांग्रेस। इसमें बोलो, ये कांग्रेस कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। इसमें बोलो, इसमें अब यहाँ है छाप बस बीजेपी का, बीजेपी रहेगी। देखिए तो कह रही हैं बीजेपी आएगी और राशन लेते हैं बीजेपी। अपना देखो, वो उनका अपना विचार है। मेरा जो विचार है वो यही विचार है कि इस देश में अगर कोई कुछ कर सकता है वो केवल और केवल कांग्रेस है, वरना कोई पार्टी ऐसी है ही नहीं जो कुछ कर सके। लेकिन तो भाई कांग्रेस भी तो हर जगह गठबंधन करके लड़ रही है। गठबंधन क्या है? तो भारत राष्ट्र, भारत में कोई भी कहीं कम बढ़ती होता है तो एक दूसरे का साथ लेते हैं। इसमें कौन सा भाईचारा है? कभी कांग्रेस ने कोई भी अलग अलग नहीं किया, शामिल किया। कांग्रेस चाहती है जनगणना कराना, जनगणना क्यों नहीं कराते? ये जनगणना कराए ना, उससे पता लगेगा इन्हें कितना जनगणना होनी चाहिए। अरे ये तो 70 सालों में जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? जनता तो ये भी सवाल वो सवाल कर रही है, तो आप करा दें ना। ये मेरी बात तो दूसरा सुनो, ये है, तुम्हारे कांग्रेस ने क्या अच्छा काम किया था? अरे ऐसा कांग्रेस 70 साल ये तो कर गई, अच्छा नहीं किया तो पैसे सारे करेगी। 2 नंबर के धंधे होते थे, 70 साल सारे 2 नंबर का काम होता था। मैडम 70 बेटी साल बहनों की कांग्रेस ने इज्जत चला आबरू लिया। लूटी जाती अरे थी। 70 साल करके देखें। ये कर रहे हो तुम? हर चुनाव में ये बीजेपी एजेंडा लगाती है, हिंदू मुसलमान। इसके अलावा कांग्रेस ने जो 70 साल में किया होगा ना, वो 7 महीने में बीजेपी कर देगी। इनका कुछ नहीं है, ओनली झूठ बोलती है। बीजेपी का काम है झूठ बोलना, झूठ बोलना, और कोई काम नहीं है। जब कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस काम करेगी, कांग्रेस करती रहेगी, वरना कोई दूसरा नहीं है। अगर माई का लाल है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस का आने वाला भविष्य देखिए आप।
वो जो है हरियाणा भी जीतेगी, बीजेपी हरियाणा भी जीतेगी, जम्मू मैं इतना कह रही हूँ, कांग्रेस ने जो 70 साल में किया होगा, बीजेपी का इतना चैलेंज दे रहे हैं 7 महीने में करके दिखा देगी। कांग्रेस राज में तुम्हारे आधे बाल उड़ गए थे और बीजेपी राज में पूरे उड़ जाएंगे भाई साहब। नहीं, हकीकत को पहचानो, सच बोलना जानो। मेरी बात सुनो, बाल आधे हाँ, लेकिन कांग्रेस जीतेगी। अरे कांग्रेस का ये सारा कुछ, अरे बीजेपी का कांग्रेस देने आ रही है। अरे ये राशन गवर्नमेंट का है, उसमें उनके बाप का नहीं है, जो बीजेपी के बाप का नहीं है राशन। बात कर रहे हो, समझे? कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस से ज्यादा बढ़िया देखिए यहाँ साफ तौर पर कांग्रेस के रहेगी। कांग्रेस जिंदाबाद। चलना सिखा दिया कांग्रेस ने, बीजेपी वालों को चलना सिखा दिया, वरना बैसाखी अभी भी हाथ में है बीजेपी के। और देखिए वो तो कह रहे हैं बैसाखी आ गई हाथ में। सुनो मैडम, वो तो राम मंदिर वालों जो वो वहाँ अयोध्या वाले हैं, उन्हें पता लग गया होगा कि बैसाखी हाथ में आई तो हमारे साथ क्या हुआ। हार गए, राम मंदिर से हार गए, राम मंदिर से हार गए, ये आपको पता होगा। हार गए ना, पानी उनमें टपक रहा है टेम्पल में, करोड़ों रुपया हमारा ही चंदा हमें ही बता के कहते हैं हमने लगाया पैसा बीजेपी। हमें ये बताइए, लगातार जो है सीएम योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जो मंदिर सब लोग कह रहे हैं ना, अभी तो आधा भी नहीं बना, हल्का सा टेम्पल बना है, वो पूरा तक नहीं बना, और तब भी लोग कह रहे हैं वो पूरा बन गया। वो नक्शा तो तैयार हो गया ना, बनेगा राम मंदिर भाई। नाले भर गए हैं। राम मंदिर वालों को पता लग गया इतने दिन में, बैसाखी आते ही कि क्या है बैसाखी का मतलब, उनको पता लगा, समझे? और सबको पता लगा कि क्या बीती उनके साथ, और अभी भी पता लग रहा है उनके साथ क्या हो रहा है, समझे? ये उन्हीं को पता होगा ना। जितना राम मंदिर पे प्रसाद बेच रहे थे सब फेंक जाते, तो कोई खरीदता था? नहीं खरीदता था, समझे? आप तो दुनिया वाले, आपको तो सब कुछ पता है, आप मेरे से पूछ रहे हो। सारा प्रसाद डेली फेंकता था, उनसे कोई सब्जी नहीं खरीदता था, उनकी दुकानें नहीं चलती थी। उन्हें बैसाखी आते ही पता लग गई कि बैसाखी का मतलब क्या होता है। मैडम ठीक है, बताइए, उनको तो पता लग गया, तब भी कांग्रेस आएगी। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार अपना टाइम पूरा नहीं कर सकती। ये अधवर में सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, तब कहीं काम चलेगा। बिना कांग्रेस के ये देश में कोई वन नेशन वन इलेक्शन की बात छिड़ गई है। इलेक्शन में ये हिंदू मुसलमान करते हैं, इसके अलावा इन पर कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और ना ही ये कुछ कर सकते। अभी चिल्ला रहे हैं बटोगे तो कटोगे। मैडम ये समझ लो, 400 पार का नारा दिया इन्होंने, 400 लाए। इलेक्शन में इन्होंने हेराफेरी कराई, 167 सीट से ज्यादा नहीं आती इनकी, हेराफेरी करके तब तो ऊपर तक आए। ये वो कह रहे हैं ये सरकार किसकी बनी? सरकार गठबंधन से वो भी पूरी चलेगी नहीं, अधवर है, अधवर है। ये कुछ दिन की मेहमान है, कुछ दिन की जाने वाली है सरकार, चिंता न करो। अगर पूरी सरकार का बहुमत आ गया, वो कांग्रेस है, कांग्रेस के अलावा कोई वो नहीं है। कांग्रेस ही सरकार ऐसी है जो देश को संभाल सकती है। अच्छा, हम इधर चर्चा कर रहे हैं, इधर ये आम आदमी पार्टी कह रहे हैं। क्या लगता है कितना परिवर्तन आएगा भाई, आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो? बहुत परिवर्तन आएगा। क्या नहीं किया केजरीवाल ने, बताओ क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? वो तो कह रहे हैं ना कि मैं ईमानदार हूँ, इतने ईमानदार है कि जेल पहुँच गए। तो ईमानदार हैं तो क्या, ईमानदारी तो सभी के अंदर है। कौन नेता है जिसके अंदर ईमानदारी नहीं है? सभी बड़े बड़े ईमानदार पड़े हैं, वो सारे ईमानदार है। लेकिन सारी कहानी तो यह है कि जो उसने किया वो हर किसी ने कहाँ किया भाई। जो कह रहे कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया, भाई आम आदमी पार्टी ने भी तो किया, दिल्ली वालों के लिए किया तो, और बहुत कुछ किया है ना। कह रहे हैं इनके लिए कुछ ज्यादा ही। हाँ, तो मेरे लिए ज्यादा किया तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो खाना भी खाया ना, राशन तो मेरे घर भी आ रहा है, बीजेपी का भी और उसका भी, दोनों का आ रहा है। पर भाई केजरीवाल तो कह रहे हैं ना कि भाई बीजेपी वाले जो है ना, इन्हीं ने हमको फंसा दिया भ्रष्टाचार के उसमें। काम करने ही नहीं देते ये, उसको कहीं से भी काम नहीं करने देते, हर जगह तो फंसा देते हैं। मान लो कोई अगर कोई काम पास कराना है तो लगा देंगे अड़चन। वहाँ अगर बोल दिया कि भाई वहाँ पे वो बनानी है कॉलेज वगैरह, वहाँ पंगा कर देंगे, मंदिर बना दो जी, है ना। तो ये चीजें क्या करनी है, केजरीवाल काम करने नहीं देना चाहते, वरना ये इसीलिए तो सक्सेसफुल हो रहे। अब इस बार फिर केजरीवाल, फिर केजरीवाल मामा तुम्हारे नहीं आने के, चाचा है मेरे, मामा नहीं आने के, चाचा है मेरे। पहले भाई रिश्ता तय कर लो, मामा है या चाचा है? चाचा है मेरे। चाचा मामा बता दे रही है। मेरे मामा है, मोदी भी है, योगी भी। हाँ, मेरी मम्मी के भैया और मेरे मामा। हाँ, मेरे तो चाचा ही है ना, मैंने तो पहले ही बोला।
भाई केजरीवाल जी अगर काम कर रहे हैं तो उनको करने दो, ठीक है। हर किसी पे कुछ ना कुछ इल्जाम लगे ही होते हैं, लेकिन काम तो करते हैं ना, काम करने दो। बीजेपी वाले कहते हैं कि केजरीवाल केवल तमाशा करवा लो उनसे और काम खुद नहीं हो पाता। जब काम नहीं किया तो दिल्ली वाले कोई पढ़े लिखे ग्रेजुएट बंदे हैं यहाँ पर। भाई ये थोड़ी ना कि हाँ भाई अलग तबके के लोग रह रहे हैं, सारे पढ़े लिखे रह रहे हैं, जिसको सब पता होता है कि अच्छा क्या है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं लोगों के बीच जाऊंगा और ईमानदारी का सर्टिफिकेट लूंगा। बिल्कुल मिलेगा उसको, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा उसको सर्टिफिकेट। मिलेगा ईमानदारी का सर्टिफिकेट? क्या लगता है? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं सवाल ही नहीं उठता। वो तो कह रहे बहुत काम किया। ईमानदार वही होता है जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिलता है। और जो सत्ता में आ गया सब चोर है। जो सत्ता में आ गए सब चोर? सब चोर है। कि ईमानदार वही है जो नहीं आया सत्ता में। मुर्दाबाद कहो। कह रहे मुर्दाबाद कह लो। जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। हाँ मुर्दाबाद नहीं जिंदाबाद है, और जिंदाबाद रहेगी। बीजेपी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, समझे, और हमेशा रहेगी बीजेपी, उसे कोई डगमगा नहीं सकता। हाँ बीजेपी जिंदाबाद रहेगी। हाँ है और रहेगी। पक्का? और पीछे वालों को भी ऐसा ही लगता है क्या? बीजेपी तो रहेगी मैम, रहेगी बीजेपी। थोड़ा आगे आ जाइए चाचा, इतनी दूर हमारा माइक आपकी आवाज नहीं ले पाएगा। बीजेपी बिल्कुल रहेगी, सही से काम बढ़िया करके दे रही है। हाँ। अब जिसको भाई हराम के खाने की आदत पड़ी हो वो तो करेगा ही, कुछ न कुछ उन्हें मिर्ची लगेगी। अच्छा हरा जिसको एक के बदले 2 बोतलें चाहिए होंगी उसके लिए केजरीवाल अच्छे हैं। एक के बदले 2 बोतलें चाहिए होंगी उसके लिए केजरीवाल अच्छे हैं। कहाँ गए चाचा मामा वाले? कह रहे हैं कि एक के बदले 2 बोतल चाहिए होगी, उसी को केजरीवाल। तो उनमें से ये भी लोग होंगे ना भाई, ये लोग भी तो उन्हीं में होंगे। बीजेपी वाले तो बीजेपी वाले तो उन्होंने नहीं ली, वहाँ क्या ठप्पा लगा के दे रहे थे कि आम आदमी पार्टी को मिलेगा। बीजेपी वालों ने भी ली, आप लोगों ने भी ली है। हम तो पीते ही नहीं, हमने तो ली नहीं, लेकिन जिन्होंने पी वो तो ली, चाहे वो आम आदमी पार्टी वाला हो, चाहे आप कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, सबने ली ना, सबको मिली। एक के बदले 2 लेके आया, वो जानबूझ के लेके आया ना, वरना वो थोड़ी कह रहे हैं आप ले रहे हो तो दे रहे। हेलो, जिस तरह हरियाणा एक मिनट क्यों बैक रहे हैं, जिस तरह हरियाणा का और रिजल्ट आएगा जम्मू कश्मीर का, उस दिन इन लोगों की हवा निकल जाएगी। दोनों जगह हारेंगे ये। कौन हारेगा? बीजेपी हारेगी। बीजेपी हाँ, और आगे महाराष्ट्र में तीनों फिर हारने हैं ये। इनकी ऐसी हवा निकलेगी, याद रखेंगे ये। कहीं इनको जगह नहीं लगी मुझे। बेहतर कौन है? अभी कांग्रेस पार्टी बेहतर है। हाँ काम बेहतर थी भी, इन लोगों ने बदनाम किया, इन लोगों ने उनको जेलों में उठाया, ईडी के छापे। ये तो डराने वाली राजनीति कर रहे हैं। ये तो राजनीति है, सबसे गंदी राजनीति तब है। सबसे गंदी राजनीति भाजपा कर रही है। हाँ भाजपा कर रही है अभी इस टाइम। अच्छा सबको चाचा सुनो कर रही है। सुनो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। क्या योगी एक बात बताओ, योगी क्या ठीक कर रहे हैं? एक बाप है, सारी उम्र में घर बनाया और बेटा मान लो गंदा निकल गया, तो उस और परिवार की क्या कमी है जो घर को गिरा दे? पर वो तो कह रहे ना कि बटोगे तो कटोगे। हाँ कटोगे तो कटो, आमने सामने कटो। हाँ। अगर योगी में दम है तो क्यों इतना पे वो रखता है? हाँ। गार्डों को बैठाओ अपने को। हाँ। फिर पता लगे। ये तो पब्लिक कटेगी, हम तुम वो कुछ नहीं कटना। अच्छा कांग्रेस आएगी तो क्या बदलाव आएगा? बदलाव सारा ही आएगा। जैसे क्या भी जो ये कहते 70 साल तो कुछ कर नहीं पाए, दोबारा आके क्या कर लेंगे? ये तुम तो उन्हीं के हो, तुम भी। अरे हम तो सवाल ले रहे हैं। तुम उनके बेचे बिकाऊ हो, तुम लोग उन्हीं के बिकाऊ हो। अरे चाचा क्या जानोगे, क्या राजनीति जानोगे? अगर हम उनके बिकाऊ होते तो हम बीजेपी वालों से बात कर रहे थे, कांग्रेस की बात क्यों ले रहे होते? ये कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं? वो क्या करेगी? उनने 70 साल हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं सवाल। इनके पास क्या एजेंडा है? आज तक कोई बढ़ाया इनने? नक्शे कदम सारे कांग्रेस के से चल रहे हैं ये। सारे नक्शे कदम कांग्रेस के से चल रहे हैं। इनके पास कोई कुछ भी नहीं है चलने के लिए। हाँ कोई रास्ता नहीं है इनके लिए चलने का। और अभी दो इलेक्शन की 8 के बाद इनकी हवा निकल जाएगी। अच्छा ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन ला रहे हैं, इससे किसको फायदा होगा? इन्हीं को होगा और हमने होगा, इन्हीं लोगों ने होना है। अच्छा 1 नेशन के चलो देश का खर्चा बच जाएगा। हाँ। लेकिन ये चलने वाली बात नहीं। दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल ही आएगा आगे, केजरीवाल ही आएगा पक्का। केजरीवाल नहीं आना है। मैडम देखो उनसे हमारा बहस नहीं हो, भी जनता है हम भी जनता है। हम तो दिख रहा है बीजेपी आएगी, कोई कितना भी पैर का या सर का जोर लगा ले। हमारा कहना ये है, चाचा ने अपना देसी घी दिखाया, लेकिन हम जो अभी डालडा घी बिक रहा है उसका जोर दिखा रही हूँ, है ना।
केजरीवाल अगर सुनो जनता अरे जब कांग्रेस वाले बोल रहे थे तो आप निकल लिए। राहुल गांधी खटाखट दे रहा था, क्यों नहीं दिया खटाखट? खटाखट ले रही थी पब्लिक, क्यों नहीं ली? खटाखट दे रहा था राहुल गांधी, फार्म भी भर दिया था। जीतता तभी तो देता, नहीं जीता ना खटाखट तो जब समझे, वो जीतेगा भी नहीं, जीतेगा भी नहीं वो। और नहीं, बीजेपी के आगे किसी की दाल नहीं गलने की। जनता देखिए वो झाड़ू भी लेकर के चले आए हैं। कैमरामैन जरा उधर फोकस करिए जरा। किससे सफाया होगा इस झाड़ू से? झाड़ू से बहुत सफाई होगी। हाँ। झाड़ू से आम आदमी पार्टी का सफाया करने आए हैं। क्या कह रहे हैं? झाड़ू से इधर आइए थोड़ा पास। झाड़ू से आम आदमी पार्टी का सफाया कर रहे हैं। झाड़ू से आम आदमी पार्टी का सफाया करने आए हैं। सुनो, मोदी को कोई हिला नहीं सकता, बीजेपी को मैं इतना मेरा ये कहना है, बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता मैडम, है ना। मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ अभी भी और आखिरी दम तक, जब तक जान में जान है, जब तक कहूंगी हमारा नेता कैसा हो, मोदी सरकार और योगी सरकार जैसा हो। और मैं किसी की गिनती नहीं मानती हूँ, ठीक है ना। है वो भाई तुम्हारी सोच है ना, तुम भी जनता हो। बैठे गए कहाँ? योगी जी जाएंगे हरिद्वार में, ठीक है। भगवा जितने भी है वो सब हरिद्वार में जगह है उनके लिए, वहाँ आश्रम खोल। जब इनके पे प्याज कटेगी तो इन्हें भी पता लगेगा सही है या गलत है। हरिद्वार जाएंगे, कोई बात नहीं, हरिद्वार भी जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। हाँ मैडम, मेरी जो पार्टी है कांग्रेस है, मैं कांग्रेस की बात करूँगा, मैं आम आदमी पार्टी क्यों करूँ? मेरे लिए कांग्रेस से करना कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था आम आदमी पार्टी के साथ में। तो केजरीवाल को अच्छा लगा हो तब गए केजरीवाल, बाकी कांग्रेस से बढ़िया कोई सरकार नहीं है और ना चला सकता। केजरीवाल को अच्छा लगा तो चले गए, लेकिन केजरीवाल ईमानदार नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कह सकता मैडम, मैं दूसरी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ओनली सिर्फ कांग्रेस बेस्ट और बेस्ट कांग्रेस, बाकी बीजेपी चोर है। मैडम, बीजेपी चोर है। बीजेपी में कोई ऐसा नहीं है कि एक के साथ एक फ्री दे देगा। अब केजरीवाल ने एक के साथ एक फ्री दिया ना, बीजेपी वाले नहीं दे सकते, बीजेपी वाले नहीं दे सकते तो बदनाम है, चोर है। हाँ, राशन दे सकते हैं, खा रहे, पेंशन मिल रहा है सबको, खा रहे, है ना। अब वो दारू तो नहीं दे सकते ना एक के साथ एक फ्री, इसलिए बीजेपी बदनाम है, इसीलिए बीजेपी बदनाम है। अब क्या करें, ऐसे ऐसे खाते भी हैं तो हमद भी लगाते हैं, ऐसे ऐसे हैं बीजेपी का राशन खाते खाते कांग्रेस के, ये यूपी का राशन है, ये भी यूपी से ही है। मैं कह तो रही हूँ, तो देखिए जो चर्चा है वो ऐसे ही लगातार चलती रहेगी, लेकिन कौन सी पार्टी कितनी बेहतर और क्या वाकई जो सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बात है बटोगे तो कटोगे, इन तमाम जो चीजें राजनीतिक दल लगातार करती हुई नजर आ रही, लेकिन उस बीच में कौन सा नेता किसको प्यारा है वो साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।